नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात रांची में कल जुम्मे की नमाज के बाद मचे उत्पात की। जुम्मे की नमाज के बाद बवाल। उत्पातियों ने बिगाड़ा रांची का हाल। पथराव और फायरिंग के बाद तनाव। इंटरनेट सेवा पर लगा बैन। उपद्रवियों पर कार्रवाई कब? देखिए पत्थर चला रहा, देखिए सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। क्या झारखंड में लागू होगा योगी मॉडल? राजधानी रांची में बंद का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान हैं, दुकानें बंद हैं। शुक्रवार को जिसेकरा मस्जिद के पास घटना घटी, वहां पर सन्नाटा पसरा है। प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जिस मस्जिद के बाहर कल प्रदर्शन हुआ, पत्थरबाजी हुई, उस मस्जिद के बाहर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन वहां पर मौजूद है और लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में 5 या निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजधानी रांची की डेली मार्केट में आज सन्नाटा पसरा है। बात चाहे फल मार्केट की हो या फिर सब्जी मार्केट की, डेली मार्केट की एक भी दुकान सुबह से नहीं खुली है। हाल के वर्षों में ये पहला मौका है जब किसी घटना या फिर बंद बुलाए जाने के बाद डेली मार्केट में पूरी तरह से दुकानें बंद हैं। जो लोग दूसरे जिले से इस डेली मार्केट में रोजगार के लिए आए हैं, वो यहाँ पर भूखे प्यासे फंसे हुए हैं। डेली मार्केट की क्या हकीकत है, ये बता रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। राजधानी रांची में घटित घटना के दूसरे दिन की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये डेली मार्केट है रांची का, और आपको पता है कि डेली मार्केट की गहमा गहमी क्या रहती है। लेकिन आज सुबह की ये तस्वीर है, और सुबह नहीं, अब जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा है उसके बाद की भी यही तस्वीर है। कुछ संगठनों के द्वारा, कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा, कुछ हिंदू समाज के संगठनों के द्वारा भी आज बंद कॉल किया गया है। और उसके बाद से राजधानी रांची के अलग अलग हिस्सों की बात करें, और ख़ासकर अगर हम मेन रोड इलाके की बात करें, तो कहीं भी आपको कोई दुकान खुली हुई नज़र नहीं आएगी। ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये तस्वीर इस बात को बताने के लिए भी काफ़ी है कि कल जिस तरह से अचानक जो दोपहर बाद रांची के मेन रोड इलाके में उपद्रवियों के द्वारा जो किया गया, उसके बाद इस बाज़ार में भी अव्यवस्था का आलम रहा। ये कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो अचानक इस गली में घुसे, उन्होंने लूटपाट भी की है। और ये जो सामान जो जहाँ तहाँ तितर बितर पड़े हुए हैं, ये इस बात के प्रमाण भी हैं कि इस तरह की घटना हो सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो शुरुआती जब आप एंटर करते हैं वहाँ के इलाके से अगर हम देखें, तो इस तरह के इस फल मंडी में जो डेली मार्केट का इलाका है, ये तस्वीर है। लेकिन जब अंदर की ओर आप देखेंगे, बहुत सारे जो सामान हैं जो सड़कों पर इसी तरह इस गली में बिखरे हुए हैं, वो ये बताते हैं कि कल क्या हुआ होगा। कई चप्पल, कई लोगों के चप्पल यहाँ गिरे हुए हैं। लेकिन मार्केट का कोई भी दुकान इस वक्त खुला नहीं है। कई बार कई मामलों को लेकर जब झारखंड बंद की बात करें, रांची बंद की बात करें, तब भी ये कहा जाता है कि जो ये डेली मार्केट का इलाका है, ये बहुत कम ही बार ऐसा देखने को मिला हो जब 100% इस बाज़ार की दुकानें बंद रही हों। ये जो डेली मार्केट का इलाका है, ये सब्जी मार्केट है। हमने पहले आपको फल बाज़ार की तस्वीर दिखाई, उसके बाद ये सब्जी मार्केट है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई दुकानों में इसी तरह से, चाहे वो टमाटर की बात करें, आलू प्याज की बात करें, हर चीज़ जो लोग खरीदने के लिए यहाँ पहुँचते थे, वो इधर उधर इसी तरह गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। लेकिन बाज़ार पूरी तरह से बंद है।
पर आकर के फंस गए हैं। अच्छा, हाँ, बालूमाथ से हैं, मालूम लातेहार। लाते यार। तो ये टमाटर आप लेकर आए हैं क्या? नहीं, ये थोड़ा सा इधर ही काम धंधा करते थे, तो वही थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं कहीं पर, जो मतलब किसी तरह से खराब ना हो। कच्चा बिजनेस है ना ये। खाना वाना खाए कि इसी तरह यहीं रात गुजारे? खाना कहीं मिल नहीं रहा है, तो सब होटल वोटल बंद है, तो फिर कहाँ से खाना मिलेगा? कहाँ बाहरी का कहीं गुजारा नहीं है। एक लाइन में तो बाहरी का कहीं गुजारा नहीं है। तमाम रांची वासी जो इस वक्त अमन चैन चाहते हैं, अगर वो अमन चैन चाहते हैं तो उन्हें घर पर रहना होगा। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको रांची में आपसी प्रेम भाव, भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना है तो आपको इतना तो करना ही होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में जुम्मे की नमाज और फिर बवाल के बाद हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। रांची के 13 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं पुलिस ने अफवाहों पर रोक लगाने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। रांची एसएसपी ने हालात को काबू में बताया है। उन्होंने कहा कि कल के पथराव में 14 जवान घायल हुए हैं। वही मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। फिलहाल उपद्रव में बाहरी लोग शामिल हैं या नहीं, इसकी जांच लगातार जारी है। रांची एसएसपी से बात की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची शुक्रवार को अगर कहा जाए तो पूरा मेन रोड का इलाका रण क्षेत्र बन गया था, लेकिन रांची पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई, जिसके बाद पूरे मामले में अब जो है पुलिस का नियंत्रण चारों तरफ से है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पूरे लोग जो थे वो पूरे मंसूबे के साथ थे। उनके हाथ में हरवे हथियार और पत्थरबाजी भी की गई। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इस वक्त हमारे साथ रांची एसएसपी भी हैं, जो खुद पूरी तरह से अगर कहा जाए तो ये भी चोटिल हुए हैं और कहीं ना कहीं अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। घटना में मेरे साथ मेरे टीम के बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे और उसके बाद मेरे ऊपर एक बोल्ट से अटैक हुआ था। इन्हें 10-12 घंटे ट्रीटमेंट के बाद मैं फिर से रिज्वाइन कर चुका हूँ। कल की जो घटना थी ये अत्यंत ही निंदनीय है और इसके लिए पुलिस प्रशासन की सक्रियता कहें या अलर्टनेस कहें, जो घटना बहुत बड़े फ्रेम, बहुत बड़ी पिक्चर में हो सकती थी, जिसका कि खमियाजा पर शहर भुगतना पड़ सकता था, तो पुलिस की सतर्कता और पुलिस के मतलब अलर्टनेस मोड से उसको बहुत ही तरीके से हैंडल किया गया और आज ये शहर जो विकट परिस्थिति हो सकती थी वो बचाया गया है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पूरे शहर में अमन चैन कायम है। जो लोग अच्छे लोग थे, अच्छे लोगों ने तो प्रसंग साथ दिया। वो बोल रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये माना जा रहा था कि सब कुछ एक प्रतीकात्मक तौर पे होगा, नमाज अदा की जाएगी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तो लोग भी थे जो यहाँ के प्रबुद्ध लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, अंजुमन का रिक्वेस्ट आया था, सदक रिक्वेस्ट किए थे, हाजी साहब रिक्वेस्ट किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन उन लोगों की बात को दरकिनार कर दिया गया। तो कुछ वैसे लोग जो जानबूझ के शहर के अमन चैन को खराब करने की कोशिश की है, हम लोग उस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं, उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश की जा रही है। वो लोग जो यहाँ की शांति व्यवस्था, यहाँ के अमन चैन, यहाँ के भारतीय प्रेम को खराब करने की कोशिश करेंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे। यस, ऑफकोर्स एफआईआर होगी, एफआईआर हो रही है और मैंने कहा कि जो भी लोग हैं कहीं भी किस स्वरूप में हैं, मेरे पास पर्याप्त सबूत है आइडेंटिफाइड करने के लिए, हम एक एक तक पहुंचेंगे। इंटेलिजेंस था इसलिए शहर को बचाया गया था, लेकिन ये मैसिव लेवल का हो सकता है। बाहरी इनपुट की होने के चांसेस अभी तक पता नहीं चला हम लोगों को, लेकिन ये इतना मास लेवल पे होगा ऐसे नहीं थे कि होगा, प्रत्यात्मक होगा, एक सांकेतिक होगा, उसके लिए हम तैयारी किए थे। अब पुलिस के सकारात्मक सहयोग के कारण ही देख पा रहे हैं कि सारी व्यवस्था बनी रही। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ रांची एसएसपी थे और जिन्होंने साफ तौर से कहा कि तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वर्कआउट कर रही है और जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी होंगे किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सभी सलाखों के पीछे होंगे। तो वहीं साफ तौर से मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है और जो भी कहा जाए तो लोग हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी का भी प्रयास जो है वो अब तेज किया जाएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं रांची के मेन रोड के एक परिवार का कहना है कि कल करीब 3 बजे भीड़ ने उनके घर पर अचानक हमला कर दिया। घर पर पत्थरबाजी की गई। भीड़ के हमले में एक व्यक्ति यहां पर जख्मी भी हो गया। घर के अंदर पत्थरों का अंबार लगा हुआ है। उपद्रवियों ने बाइक को तोड़ दिया। घर की दीवार को यहां पर नुकसान पहुंचाया गया। कल हुए हमले के बाद ये परिवार बेहद डरा हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। पीड़ित परिवार से बात की हमारी संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। राजधानी रांची में
शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के नाम पे जो हंगामा हुआ है, उस हुड़दंग की आंच कहां कहां तक पहुंची आप खुद देखिए। इस वक्त हम रांची के एक मुख्य इलाके में मौजूद है, जहां आप सामने देखेंगे किस तरीके से पूरा परिवार है, उनका घर है और उस पर पथराव किया गया है। उनको कल पूरी तरीके से घेर लिया गया था कुछ लोगों के बाद, और देखिए सामने आप देखेंगे किस तरीके से इनके पूरे घर को नुकसान पहुंचाया गया है। किसी हालत में घर वालों ने सूझबूझ बचाकर अपनी जान बचा ली है। इस घर में कई महिलाएं, बच्चे यहाँ पे मौजूद है। सामने एक कमरा है जहां पे आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का एक कमरा है ठीक एंट्रेंस के पास, जहां लगातार पथराव किया जा रहा था, और इसके बगल में महिलाओं का कमरा है जहां लगातार कुछ ऐसी चीजें नोकीली धारदार फेंकी जा रही थी जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुआ है। अभी भी लोग यहाँ पे डर में है, खौफ में है, और लोग किसी हालत में यहाँ पे तैनात खड़े हैं कि प्रशासन से मदद मिले ना मिले, खुद कम से कम तैनात रहना। आइए इनसे ही बात करते हैं। मैम, कल सामने आप देख रही थी दृश्य, क्या क्या हो रहा था? आपका घर है ये, क्या हुआ था कल, बताइए। कल यहाँ का दृश्य बहुत ही डरावना था। लोग दरवाजा को पीट रहे थे, हम लोग सभी महिलाएं बच्चे दरवाजा को पकड़े हुए थे, बहुत जोर से संभाले हुए थे, और लोग आपस भैरव सिंह कह के गाली दे, गंदा गंदा शब्द भी बात बता रहा था वो लोग, और हम लोग इतना बच्चा सभी फैमिली डरे हुए थे। और देख सकती है आप कितना यहाँ पथराव हुआ है। आप जान रहे हैं किस विषय को लेकर आंदोलन चल रहा है। केवल रांची नहीं पितु 14 राज्यों में इस प्रकार की घटना घटी है। एक योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सारे राज्यों में एक समय पर दोपहर के नमाज के बाद। आज कैसे पहुंचे? अब वो तो वही जाने किस प्रकार का योजना बनाए थे, ये तो मुझे नहीं पता। उन लोगों ने योजना बना के रखा होगा, तभी तो आकर के मेरे घर में हमला कर दिए। कितने लोग थे? लगभग 600-800 की संख्या में लोग थे। हम तो आए बेटी सुन के ही हल्ला कि बहुत पत्थर उथल चला है, ऊपर से फेंका है उन लोग, और इन लोग के दरवाजा पकड़ के खड़ा है, तो माया से हम दौड़ के आए जरा देखने वास्ते। परिवार को नुकसान पहुंच रहा है, शहर की हालत। हाँ जरूर, तो बाल बच्चा सब लेके बेचारी लोग घर में घुसा हुआ है, और सब पकड़ के मैंने खड़ा है। वो जेंट्स कोई है ही नहीं है घर में, छोटा छोटा बच्चा लोग है, और एक ही है, एक ठोहार है भाई, बस 2 जन था, तो कितना संभाले आदमी। तो इसीलिए दरवाजा पकड़ के सब मजबूती से खड़ा थे। तो कल का जो हादसा है उससे कई परिवार सहमे हुए हैं। सामने आपने नतीजा भी देखा किस तरीके से कई परिवार पर हमला किया गया है। अब तक ये लोग सहमे हुए हैं। बता दें कि प्रशासन मदद में तो आई है, लेकिन जरा सी लेट से आई है, और प्रशासन अब तत्पर हो गई है अपने लेकर नियंत्रण करने के लिए। कई प्रिकॉशनरी स्टेप कदम उठाया जा रहा है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। रांची में शुक्रवार को हुए उपद्रव के बाद शनिवार को हर तरफ सन्नाटा पसरा है। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलने से जरूरी काम से भी कहीं आने जाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि शहर में कई जगहों पर लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके सामने दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। रांची की सड़कों पर पैदल चलते लोगों से बात की हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। राजधानी रांची के सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, और इस बीच बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो अपने गंतव्य स्थान तक जाना तो चाहते हैं, लेकिन आज सवारी गाड़ी नहीं मिल रही है। देखिए इस वक्त जिस तरह से बाहर से आए हुए लोग हैं और इन्हें एयरपोर्ट तक जाना है, किस तरह से ट्रॉली को इस सड़क पर खींचते हुए वो आगे जा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? जी हम बॉम्बे से आए हैं, मुंबई से। अच्छा, कब आए थे? हम यहाँ पर सोमवार को पहुँचे थे, और हमें सरकारी काम से भेजा गया था। तो अब वो समाप्त हो गया है, अब हम अपने गंतव्य स्थान पर वापस। तो अभी यहाँ से एयरपोर्ट ऐसे ही जाइएगा? जी अभी हम वहाँ, अभी हम कैब तो हमें यहाँ भी तक हमने प्रयास किया लेकिन मिला नहीं है। तो हमारे लिए कुछ प्रबंध किया गया है, लेकिन बोल रहे हैं कुछ दूर पैदल आना है। कोई अपने रिलेटिव हैं या उनके? रिलेटिव नहीं, हम GRAC डीजल इंजन प्लांट रांची में आए थे, तो उनको बता दिया है कि यहाँ दिक्कत है, तो उन्होंने एक गाड़ी भेज दी है, लेकिन यहाँ कर्फ्यू है इस इलाके में, तो गाड़ी नहीं है, तो हमको पैदल और आगे चल के जहाँ तक गाड़ी अलाउ किया है वहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, कल जब ये सब चीज़ें हो रही थी आपको पता चला, या आप रूम में थे कुछ नहीं पता चला, या क्या जानकारी? लोग तो एक्चुअल में प्लांट में थे, जब आए तो हमने यहाँ कर्फ्यू देखा है। जिस शहर को हंसता खेलता सुबह छोड़ के गए थे, शाम को आके पूरा सन्नाटे में बदला हुआ है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस शहर को सुबह हंसता खेलता हुआ देखे थे, शाम होते होते वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था। और इसी सन्नाटे के बीच अगर हम कहें तो ये तस्वीर है राजधानी रांची की, एक ऐसी हकीकत वाली तस्वीर जो घटना के बाद से देखने को मिल रही है, जहाँ सड़कें सुनसान हैं, बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है, चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा है। और ये सब सिर्फ इसलिए है कि कल कुछ उपद्रवियों ने ऐसा किया कि रांची को किसी की नज़र लग गई। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।